पन दान करूं। सद्गुरु दिए वह हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, अब विलम्ब जनी कीजिए। बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है यहाँ बड़ा झामर झूमर है। यहाँ स्वामी जी ने 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना करके झामर झूमर में से अमृत निकाला है। स्वामी जी ने साधना करके इसी झामर झूमर से अमृत निकाला है। चेतन अमृत है, ये चेतन मणि है, और निकाल करके आपको दे दिया है। इसी झामर झूमर में से, इसी प्रकृति से ही बूझ बूझ करके एक एक दोहा जो है आपके लिए अमृत निकाला हुआ है। समझने वाले के लिए अमृत है, और नहीं समझेगा तो घूमेगा ऐसे ही। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मारामी यार, अमी रसा
बूंद झरी। ये जो वाणी है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है ये। कोई पियता मारमी यार अमिह रसा बूंद झरी। वो अमीय रस कैसा है और वह बूंद कहाँ झरता है। कोई जो मरहमी होगा, जो सदगुरु का लाल होगा, जो कबीर साहब की वाणी को समझता होगा, उसे न मिलेगा, पूरे संसार को नहीं मिलेगा। ये भजन के भाव को सब नहीं बुझेगा। ये पूरे संसार के लिए नहीं है, संसार के लिए तो ये झूठा है, संसार के लिए झूठा है ये, और हंसों के लिए यही अमृत है। स्वामी जी ने तो पहले ही कह दिया, सत्याया सत्यसी अलग है। उसी बूंद को कह रहा है स्वामी जी। देखो कबीर साहब ने ये ज्ञान जो है पहले ही बता चुके हैं। जीवों को आप दोष नहीं लगा सकते, प्रभु को दोष नहीं लगा सकते। परमात्मा ने अपनी वाणी दे रखी है, बूझना आपका काम है। कबीर साहब तो कह दिए, कोई पियता मारमी यार अमिह रसा बूंद झरी। अमृत रस बूंद कहाँ झरता है, कौन पिएगा? तो मरहमी यार, मरहमी दोस्त। तो दोस्त कौन होगा कबीर साहब का? अब उनके संग रहना पड़ेगा तब न दोस्ती होगा। आप तो रहते नहीं हो, आप तो संसार में रहते हो, तो कैसे बूझोगे? तो आपके लिए तो झूठा ही है, असत्य है। लेकिन ये वाणी जो है कबीर साहब ने कब कही होगी? कोई पियता मारमी यार अमिह रसा बूंद झरी। ये बात कब कही होगी? आज की हजारों हजारों वर्ष पहले से ये आ रहा है। अभी का ये भजन नहीं है, इसको गवर्नमेंट नहीं हिसाब से बचा करके रखती है, इसको संत जन ही रखते हैं, इसको संत जन ही रखते हैं, क्योंकि संत जन इसके भेद को जानते हैं। ये कितनी प्यारी भजन है, इसको पूरा संसार नहीं जानेगा। इसको जो सदगुरु के जो हंस होंगे, हंसनी होंगी, वही बुझेंगे। संसार के लिए तो झूठा ही है। कौन सा मरहमी यार, कहां से अमृत? उसी को स्वामी जी भी कह रहे हैं। कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता बेरा जत सोय। कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता बेरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता मां सुख होय। कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता बेरा
जत सोय संत विवेकी जानती पियतामा सुख होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो सफेद रंग है उसमें सभी रंग होते हैं। आप भेद को समझो। जो सूर्य की किरण है उसमें 7 रंग होते हैं। पूरा संसार जान जाएगा ये 7 रंग कैसे होता है। जो सूर्य की किरण है, जो प्रकाश है, उसमें 7 रंग है। तो सब संसार जान जाएगा? नहीं जानेगा। दही है, उसमें कीड़े हैं। आप सूक्ष्मदर्शी से देख लेंगे तो दही खाई नहीं जाएगी। दही है, उसमें कीड़े हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। तो सब देख लेगा। उसके लिए विशेष आंख चाहिए। इन आंखों से दही में कीड़े नहीं दिखाई देंगे। इन आंखों से दही में कीड़े नहीं दिखाई देंगे। उसके लिए विशेष आंख चाहिए। तो वैसे ही जो अमृत बूंद है, जो झरता है और जिसको मरहमी यार पीते हैं। आपको भजन इसलिए नहीं सुनाई जाती है, आपको सत्संग इसलिए नहीं सुनाया जाता है कि आप मेरा आदर करें, सम्मान करें और संत बोलें। कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं भी बोलेंगे तो भी ये तो वाणी चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी। क्योंकि जो सदगुरु की जी वाणी है उसको कहां रोक पाएंगे आप। अब इसको जांच करना आपका काम है। स्वामी जी ने कहा, अद्भुत मार्ग जग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। ये स्वामी जी ने कहा है। तो मैं तो ऐसे ही चिल्लाऊंगा, ऐसे ही बोलूंगा। ढूंढना आपका काम है। दही में कीड़ा है, आपको चाहिए अधीन भाव हो करके दही ले करके और लेबोरेटरी में जाइए और हाथ जोड़िए, पैर पड़िए कि मुझे देखना ही है। वो बोलेगा कल आइएगा, आज तो बंद हो गया। कल जाओगे तो बोला आज बड़ी भीड़ है, आज हमारे यहां इंस्पेक्शन हो रहा है, आज नहीं होगा, परसों आइए। फिर बोलेगा अग्गा इसको जांच कराने के लिए पैसे लगेंगे, बिजली खर्चा होता है, ये खर्चा होता है, सूक्ष्मदर्शी लेना पड़ेगा। आप 15 दिन जब घूमोगे अब वो समझ जाएगा कि नहीं इसको देखना ही है। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, द्वारा धानी के बैठे कारा धका दानी के खाय कबों का धानी का निवाजई जो दार छाड़ी न जाए। स्वामी जी ऐसे ही कह दिए हैं। स्वामी जी खूब धक्का खाए हैं, 17 साल धक्का खाए हैं, तब जा करके ये दोहा लिखे हैं। द्वारा धानी के बैठे कारा धका धानी के खाय
कबहू का धनी का निवाजई जो दर छाड़ी न जाए। स्वामी जी जो भी दोहा लिखे हैं अनुभव करके लिखे हैं स्वामी जी, और प्रभु को ही अर्पण किए हैं। ऐसे नहीं स्वामी जी लिख दिए हैं, धक्का खाए हैं, कह रहे हैं वो धक्का धनी के खाई के। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने कठोर साधना किया है, ऐसे ही थोड़ा लिखे हैं। मन को विषय सी जनई मानतार तबर को निज देह को मन मत मारु विचार। स्वामी जी एक साधारण जो है महापुरुष तो बाद में बने हैं, साधना करके बने हैं। वो जब ज्ञान को उतार लिया है तब बने हैं। स्वामी जी हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। नित्य अनादि सदगुरु को तो कुछ नहीं करना है, परंपरा सदगुरु को कुछ नहीं करना है। और जो है चार तरह के सदगुरु हैं, नित्य अनादि सदगुरु, स्वयं सिद्ध सदगुरु, अभ्यास सिद्ध सदगुरु और परंपरा गुरु। तीन गुरुओं को कुछ नहीं करना है, उनको तो ऐसे ही याद है। आपका एक जन्म नहीं अनंत जन्मों का ज्ञान जो है आपको वहां तक की यात्रा मालूम है। इस धरती से लेकर के कब आए, कहां हो, कब कहां क्या क्या रहे, सब उनको मालूम है। स्वामी जी ने खुद कहा है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है, महिमायामी तय पार, विघ्न बहुत पर चारमी किमि बद संसार। ये किसके लिए कहे हैं? स्वामी जी जो है किससे प्रार्थना किए हैं? ये नित्य अनादि सदगुरु से जो आबा की सद गुरु मिले, सब दुखारा खोर चरण ऊपर शीश धरी, कहाँ जा कह ना हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जितनी बार स्वामी जी को नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन हुआ है, स्वामी जी बूझ नहीं पाए हैं। स्वामी जी खुद कहते हैं, जब भी जो है नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन हुआ है, स्वामी जी बूझ नहीं पा रहे हैं और बार बार लिखना पड़ रहा है। ब्रेते कूटा मामा धाम परा, सदगुरु दर्शन दीन, माया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ी नहीं लीन। स्वामी जी को बार बार पछतावा हो जा रहा है। नित्य अनादि सदगुरु दर्शन दे रहे हैं, उस समय नहीं बूझ पा रहे हैं और बाद में बूझ रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी को ऐसे ही थोड़ा जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु का पद मिला है। पूरा
जीवन जो है उनका साधना में रहा है, पूरा साधना में रहा है उनका जीवन जो है। वो तो जब जो है उस ज्ञान का संकल्प लिया कि मैं इस ज्ञान को पूरे भूमंडल में फैलाऊंगा, इसके लिए परम प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु मुझे बल दीजिए। रोए हैं जो आवा की सदा गुरु मिले, सब दुखरा खोरो चरण पर शीश धरी, कहो जो कह ना हो। आपके आंखों में आंसू आया तो आपका भाव कहाँ है? ऐसे स्वर वेद पढ़ने से बुझ जाओगे। स्वामी जी के ये हृदय की चेतन बड़ी है, वह कह रहे हैं जो आवा की कई बार मिल चुके, कई बार सदगुरु जो है नित्य अनादि सदगुरु मिल चुके और बुझ नहीं पा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं जो आवा की सदा गुरु मिले, सब दुखरा खोरो। सब दुख रो करके कहूंगा। कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। तो क्या सोचते हो उनको दुख नहीं था? कैसे हंस हो, कैसे हंसनी हो, आप बूझ ही नहीं पाते हो। स्वामी जी रो रहे हैं और कह रहे हैं, वो तो जब बूझ गए तब न कह रहे हैं, उसके पहले नहीं बूझे थे। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, इस तेरा सुधा स्वरूप में दुख सुखा जागा तन को। ये तो आनंद वाला है मामला, आप भेद नहीं बूझ रहे। ये दोहा कब आया है? जब वो बूझ गए हैं कि संसार में दुख सुख नहीं है। और वो दोहा कब आया है? जब वो दुख सुख है। ये दोनों दोहों को, भेद को आप समझो। स्वामी जी साधना किए हैं, एक एक चीज को परख परख करके लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखे हैं वो। तो आपको भी जो है एक एक चीज आपको साधना करना पड़ेगा। भोजन बनाना इतना आसान काम नहीं है। बाजार में जाना, सब्जी खरीदना भी आसान काम नहीं है। कैसा लेना है, कौन सा टमाटर लेना है, कौन सा आलू लेना है, किस काम के लिए आलू लेना है, लाल वाला लेना है, सफेद वाला लेना है, चिप्स बनाना है कि कौन सा बनाना है। ये जो आप चिप्स खाते हो, जो पैकेट में बिक्री होता है, उसके लिए अलग आलू होता है। वह आलू मार्केट में नहीं आता है। वह कंपनी अलग से ही बो करके जोत करके उसको पूरा ले लेती है। आलू से चिप्स बनता है, लेकिन हर आलू से वो चीज नहीं बनती है। बड़ा वाला चाहिए, छोटा वाला चाहिए। तो स्वामी जी ने एक एक चीज को परखा है। आपको तो सब बना करके दे दिए हैं कि इस वाला आलू से ये चिप्स बनेगा। ग्रहण कर गुणा जगत सी, अवगुण देखन को, अवगुण देखो आप में,
त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा कि आप उपदेश ले लोगे तो आप बुझ जाओगे। स्वामी जी कह रहे हैं अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। 3 बार कहे हैं, एक ही बार में नहीं बूझोगे। बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। आप अपने पूर्वजों को दोष देते हो, आप अपने माता पिता को दोष देते हो। उनको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था, हमारे लिए कुछ नहीं बनाए। आप तो यही दोष देते हो माता को, पिता को, अपने पूर्वज को, दादा को, दादी को। मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, यही कहता है सब संसार के। देख लो बेटा बेटी सब यही कहता है। और जब वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो तब मिलेगा, तब ये नहीं बूझ पाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप अपने पूर्वजों को दोष देते हो कि उनको ऐसा करना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था। वो तो बता दिए, सदगुरु तो बता दिया। क्या बता दिया? ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण देखन को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये शाश्वत दोहा है। इस संसार में आपको रहना है और सीना तान के रहना है और दहाड़ के रहना है। तो अवगुण मत देखो। आपको तो पूरा संसार अवगुण दिखता है। यार ये लोग तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही जो है ना स्वामी जी का बकबक करते रहते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये तो दिखाने के लिए बोलते हैं। तब क्या बूझोगे? अरे आप गुण ग्रहण करो ना। रोज ही तो मैं बताता हूं कि मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और उसके आगे भी है और उसके भी आगे है। ये वाणी से, ये तो सब सदगुरु की वाणी है। मैं तो आपको बताता हूं, मेरा जितना समझ में आता है उतना ही है मेरा है। बूझना आपका काम है, बूझना आपका काम है। स्वामी जी जो है, स्वामी जी को तो आसान है, स्वामी जी ऐसे ही कह देते हैं। आपको नहीं होश है। स्वामी जी तो कह रहे हैं जो याबा की सदा गुरु मिले, सब दुखरा खोरोय। चरण ऊपर शीश धरी, कहाँ जा कह ना होय। पूरे भूमंडल में जितना कष्ट जो है स्वामी जी ने उठाया है, क्योंकि स्वामी जी साधना कर करके उनको मिला नहीं है। नित्य अनादि सदगुरु को साधन करने का जरूरत नहीं है, उनको पढ़ने लिखने का जरूरत नहीं है। वो तो खुद ही कहते हैं, तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता या खिन की देखी। मशिका गद छू या नहीं, कलम गही
नहीं हाथ, चारों जुगन मातम मुख ही जाना ही बात। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप तो जो है ना किताब का देखकर पढ़ा हुआ कहते हो, तुम कहता कागज की लिखी। आप तो कागज में जो लिखा हुआ है, पुस्तक में जो लिखा हुआ है, उसको देख करके आप कह रहे हो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? मैं कहता आँखिन की देखी, मैं आंखों का देखा हुआ कहता हूं। मशिका गद छुआ नहीं, मैं स्याही और कागज कभी छुआ नहीं हूं। कलम गही नहीं हाथ, और कलम भी हमने हाथ से छुआ नहीं है। अचार जुगन महात्म, और चारों युगों में ब्रह्म विद्या का महत्व जो है मुख से ही बताता रहता हो, तो नित्य अनादि सदगुरु के लिए तो आसान है, और स्वयं सिद्ध सदगुरु के लिए भी आसान है, क्योंकि उनको साधना नहीं करनी है। और जो है परंपरा सदगुरु के लिए भी आसान है ब्रह्म विद्या का, क्योंकि इनको प्राप्त है, ऐसे ही घूमते रहना है। और अभ्यास सिद्ध सदगुरु के लिए तो एक एक जो है साधना कर करके, सीख सीख करके, चिक चिक करके बताना है। आप भेद नहीं समझ रहे? तो स्वामी जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। क्या कह रहे हैं वो? निजयान भावारा न करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर पण सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी जो भी चीजें लिखे हैं अनुभव करके लिखे हैं। आप क्या सोचते हो वो साधना करने बैठे तो उनका मन मान गया? अरे खुद ही कहते हैं, मन कर को विषय सी, जनहि मानत हार, तबर को निज दीह को, मन माता मारु विचार। अरे उनका मनवा भी भागा है जैसे तुम्हारा भाग रहा है, तो शरीर को रोक करके रखे हैं, तो वही बता रहे हैं कैसे रोकोगे। तो क्या कहा उन्होंने? आसन स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दो में नहीं दे, बैठो मन मथ मारी कारा, सुमिर पुरुष विदे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आसन स्थिर, मतलब स्थिर जगह पर आसन लगाओ, पलथी मारो। सहज जो है वो कौन कौन आसन है? सिद्धासन है, पद्मासन है, या सहज पलथी मार करके, सब तो बताए हैं, क्योंकि स्वामी जी ने किया हुआ है। सहज पलथी मार कारा, वासीदा संसार, स्वास्तिका पदमा सन रही, सब सुखाया
सनराद सब बता दिए हैं, और आप लोग बूझ नहीं पाते हो। कोई कोई कहता है मेरा पैर दर्द कर रहा है, कैसे बैठूंगा। स्वामी जी इसी दुआ में तो कह दिए, स्वामी जी कह दिए जो है, क्या बोल रहे हैं, 100 आसन जैसे मुर्दा जो है कैसे हो जाता है, एकदम शांत, उसका शरीर वरीर नहीं डूलता है, ऐसे ही मतलब सोया हुआ हो जाता है। सब सुखाया सनराद, तो आराम से जमीन पर बिछा करके एक जो है दरी बिछा लो, और आराम से जो है सब सुखाया सनराद। 100 आसन में भी आप साधना कर सकती हो, वही स्वामी जी बता रहे हैं। या तो सहज पलथी मार लो तब बैठो, सहजा पलथी मारे कारा वासीदा संसाद, या सिद्धासन में बैठो। सिद्धासन वाला तो सब बताता है, जितना उपदेष्टा है इसी में बैठने के लिए बोल रहे हैं। अब सिद्धासन क्या है, अब ये सारे बताऊंगा तो आप बोलोगे कि जो है ऐसा नहीं ऐसा। देखो, गुदा द्वार और योनि के बीच में, या गुदा द्वार और लिंग के बीच में जो स्थान है, वहां 72 करोड़ जो है नाड़ियों का संगम है, ऐसा बताया गया है। कुछ चीजों को मानना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि आप जो है ना वो 72 करोड़ नाड़ियों का संगम कहाँ है, मेरे को काट करके दिखाइए। अरे कुछ चीज को मान तो लिया करो, इसको मानने में तुम्हारा कौन सा नुकसान हो रहा है। तो वहां पर जो है बायां पैर की एड़ी उसके नीचे लगाते हैं, और जो है दाहिना पैर जो है योनि के ऊपर या लिंग के ऊपर सीधा रख दो। यही जो है सिद्धासन है। ये इसमें जब बैठोगे कुछ दिन तक करोगे तब एकदम स्थिर हो जाएगा, आपका पूरा शरीर में संचार सही रहेगा, ज्यादा देर तक बैठ सकते हो। तो स्वामी जी बता दिए, पलाथी मार करके भी कर सकते हो, सिद्धासन में भी कर सकते हो, सहजा पलाथी मारे कारा वासीदा संसाद, स्वास्ति का पदमा सन लगी, सब सुखाया सनराद। या पद्मासन में बैठो या जैसे बैठो, और नहीं होता है तो 100 आसन में बैठो। 100 आसन मतलब एकदम जो हाथ जैसे सो गए आप जो है सोती हो, तो ऐसे एकदम 100 की तरह से जैसे मुर्दा हो जाता है, ऐसे पैर फैला लो, हाथ बगल में कर लो, आंखें बंद, ऐसे भी साधना कर सकते हो। तो स्वामी जी तो सब लिखे हुए हैं, जब उसको आप पढ़ोगे तब न समझ में आएगा। ऐसे बोलने से हो जाएगा स्वामी जी का तो ऐसे ही है, स्वामी जी का तो ऐसे ही है, उनको तो बहुत पैसा मिलता है। अरे तुम देते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। ऐसे भाव रखोगे तो सदगुरु तुमसे प्रेम करेगा। ऐसे ऐसे गुरु भाई लोग भी है। अरे भाई वहां जाओगे, वहां लाखों लाखों आदमी आएगा, उनका रहने के लिए घर नहीं बनेगा। वहां जाओगे आश्रम पर पानी नहीं मिलेगा तुमको। अपना घर में तो 2 आदमी का सत्संग कराने के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, आप बुलाते ही नहीं हो कि चलो 2 आदमी को बुला ले भाई, हमारे घर में थोड़ा सत्संग हो जाए। तब आपको परेशानी होती है
कैसे करूंगा, घी नहीं है, बत्ती नहीं है, वो भी स्वामी जी खत्म कर दिए। ऑनलाइन सत्संग है, लो अपना घर में बैठो। वो भी नहीं हो पाता है आपसे, उसमें बोला भराया नहीं, पैसा नहीं भराया, तो अब क्या करोगे? सदगुरु का जो है बोला आज पैसा ही नहीं भराया, इसीलिए हम सत्संग में नहीं जुड़े। वो भी नहीं होगा आपसे तो क्या होगा बताओ? कैसे तुम्हारा जीवन सफल होगा? आश्रम पर जाओगे नहीं, टाइम नहीं है आपके पास। आश्रम पर जाओगे तुम्हारा रहने के लिए आपको गद्दा चाहिए, सोने के लिए जो है ना पुआल पर सोओगे नहीं, टेंट में सोओगे नहीं। तो ज्ञान पूरा चाहिए और सुविधा पूरा चाहिए। कहीं जाओगे होटल में, आपको जो है 2000-3000 लगेगा, एक टाइम खाने का 500 रुपया लगता है। और वहां जाओगे तो 1000 रुपया दे दिया तो 100 जगह कहोगे मैं गया था, स्वामी जी के 1000 रुपया चंदा दिए, 1000 रुपया चंदा दिए। इतना बड़ा काम है विश्व का जो है प्रचार। अरे आप देखते रह जाओगे, ऐसे ही सोने का भी स्वरवेद बनेगा, सोना का स्वरवेद बनेगा, सोने के अक्षरों से स्वरवेद लिखा जाएगा। आप ऐसे ही देखते रहो, ऐसे ही आप परेशान होते रहो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, कहाँ भूले हो? आपको क्या लेना देना है? ये माया जाल शरीर छूट जाएगा। अरे आप भेद को बूझो ना, साधना करके भेद को बूझो। भोजन कैसे बनता है वो सीखो, दूसरे का मत देखा करो, आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा, बाणे जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को मारिए, सावधान में सुरति सवार। शब्द क्या है, सुरति क्या है, ये सब सीखो ना। आप स्कूल में जाते हो तो बस यही देखोगे, स्कूल बहुत बड़ा है, इसका प्रिंसिपल बहुत बढ़िया है, इसका टीचर बड़ा जो है बढ़िया है, यही सब देखोगे। आपको बूझना है कि इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, कैसे ये होगा। जो स्वामी जी जो कहे हैं, कबीर साहब ने तो कोई पुस्तक लिखा नहीं, कबीर साहब को पुस्तक लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मुख से ही जो है चारों युगों में यही से बताते रहते हैं। दोबारा शरीर, आपको तो ये भी ज्ञान नहीं है कि आप जो मृत्यु कैसे होती है, ये सारा विज्ञान है। आपको ये सब झाबर झूमर में नहीं पढ़ना है। आप सदगुरु के हंस हो। हंस जो है झाबर झूमर में नहीं पड़ता है। दूध में कचरा मिला दो, उसमें से अपना दूध पी लेता है, कचरा छोड़ देता है। कचरा लेकर के घूमता नहीं है कि वहां गए तो दूध में कचरा मिला तो ऐसे साफ किए, ये सब नहीं बोलता है। वो चुपचाप पिया और उड़ गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको अपना इसी शरीर में सदगुरु भी है, इसी शरीर में आत्मा भी है, इसी शरीर में परमात्मा भी है। हम तो नहीं जा पाए आश्रम पर, तो क्या करें, हम बैठ करके रोए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप जो है कुछ मत किया करो, बस एक ही भजन याद कर लो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में
68 तीराथ गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जावा गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मैं तो यही गाता रहूंगा, मैं तो यही गाता रहूंगा कि जो कुछ है गुरु के चरण में है। मैं यही गाऊंगा जब तक जीवन रहेगा, सांस में सांस रहेगी, यही गाऊंगा। सदगुरु के चरण में जाओ। अब तुम किस भाव में जाते हो तो वैसा ही नहीं मिलेगा। आप जिस भाव में जाओगे वैसा ही मिलेगा। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, जोगी शुभायारु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्टायानिष्ट फल होता है निज संकल्प पयधार। तो मैं तो यही संकल्प करूंगा कि गुरु के चरण में जाने से सब मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि गुरु के चरण में जाने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम कहो, तुम कहो, क्योंकि तुम अशुभ सोच रहे हो तो अशुभ होगा। आप यही ना कह रहे हो कि गुरु के चरण में जाने से कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम अपना कहो। मैं तो यही कहूंगा, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारणिया में 68 तीरथ गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जावा गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीरय भूलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अरे ये मेरी बाड़ी थोड़ो है, ये तो कबीर साहब की बाड़ी है। अब कबीर साहब को ढूंढो जा करके कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आकर के हमको दिखलाओ कि आप ढूंढो। अरे कबीर साहब को भी तो आप लोगों ने जेल में डाला, तो क्या पाया? सब कुछ छुड़ा दिया उन्होंने। जाओ बंदी छोड़, आप ही लोग तो हो, तो पकड़ो। हम तो जो बाड़ी है उसी को गाता रहूंगा, और जब तक रहूंगा तब तक यही गाऊंगा, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारणिया में 68 तीरथ गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवुलिया ई सब बारम भुलाना हो, ई सब बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमला। गुरु दरियाव सदा जल निरमला। पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो। अब गुरु दरियाव कहाँ है, कैसे नहाओगे, तुमको कहाँ समझ में आएगा। और जो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी है वो तो बिना नहाए रह ही नहीं पाएगी। गुरु दरिया ढूंढो, अभी जो है कहाँ मिलेगा वो। अरे जो है सारा तो सदगुरु के चरण में है। मैं सत्य बात तो कहूंगा ही कहूंगा कि गुरु के चरण में सब दरिया है। मैं नहीं कहता, कबीर साहब कह रहे हैं अब तुम्हारा काम है तुम बूझो उसको, और नहीं है तो बोलो ये तो झूठा है। तो बात सही है, झूठा ही रहने दो। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल बेदा वा पुराना हो। गावेल बेदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवुलिया ई सब बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमला। पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कहते हैं, कहता कबीर सुना हो बीरहीना। गुरु का चारण चितलाना हो। गुरु का चारण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। चित्त क्या है आप बताओ, चित्त कहाँ पर है। अरे ये तो जोगियों का विषय है, सदगुरु के हंसों का विषय है। आपको बताने का जरूरत नहीं है, आपके शरीर के अंदर में ही है। मन है, बुद्धि है, चित्त भी है। आप जो किए हो सब चित्त में लिखा हुआ है। आपको बताने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आप जाओगे सब एकदम पक्का तुरंत सब आ जाएगा। क्या किए हो संसार में, यहां तो प्रूफ मांगते हैं कि लाओ प्रूफ लाओ, कौन गया था, कौन देखा, ऐसा किया कि नहीं किया। वहां प्रूफ की जरूरत नहीं है। आप कैसे बोलोगे, माता सरस्वती तुम्हारे चित्त में लिख रखी है। 5 साल से ऊपर अभी तक जो किए हो, सही किए हो, गलत किए हो, शुभ कर्म किए हो, अशुभ कर्म किए हो, आपको बताने का जरूरत नहीं है। वो जिसने लिखा है तुम्हारे मर्जी से होगा। अभी तो संसार में आप बोल देते हो, कागज पर लिख करके दे देते हो कि नहीं नहीं ऐसा काम हमने नहीं किया, ऐसा नहीं किया। वहां जाना तो पड़ेगा।
इसी शरीर में रहोगे, राजा रहोगे, बूढ़े नहीं होगे, मृत्यु नहीं होगी। हिरणाकुसारा वण गयो कंसा। हिरणाकुश विजय बहुत बड़ा राजा हुआ है। रावण की कथा आप सुने ही हो, कंस की कथा सुने ही हो। हिरणाकुसारा वण गयो कंसा। कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना। बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी। निरवा का दूध की सर्वक पानी। बूझ नहीं पाए, नाम कहानी को बूझ नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको ऐसे नहीं बुझाएगा। आप अधीन हो जाओ। वो तो खुद ही कह रहे हैं, हंसा लोक हमारे ताते अमृता फल सुख पैया। लोक हमारा अगम दूर है। लोक हमारा अगम दूर है। पार न पावे कोई। अत्याधीन होया जो कोई। ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। तो आप युए गुरु के आगे अधीन भाव हो करके और अति अधीन बोल रहे हैं, अब उसके आगे अधीनता नहीं होगी तो उसको लखा दूंगा मैं। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। तो आप अधीन भाव में, आप सिर पर जो है ये बड़ा मुश्किल है। अधीन भाव हो, आपकी अधीनता को कौन देख रहा है बताओ? आप हो और आपके बीच में सदगुरु है। इसमें तीसरा नहीं आना चाहिए, तब आप बूझ पाओगे। बूझ नहीं पाओगे, कह रहे हैं कि हम बुझा दूंगा। आप अधीन गुण में आ जाओ। अति अधीन होया जो कोई। ताक दी बल खाई। हंसा ताक दी बल खाई। मृत्युलोक कशी हंसाई। पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिया। तब आलो कदिकाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। सुख सागर यश स्नान करोगी। अजराया मर हो जाई। हंसा अजराया मर हो जाई। कहे कबीर सुना हो शांत। हंसा न करो बधाई। अश्वेता से गासन बैठक दई हाँ। जुग जुगारा जकराई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदो, जब तक आप अति अधीन नहीं होगे समझ में नहीं आएगा। आप काहे नहीं बूझ जाते हो? और मन की चाल में नहीं रहना। कबीर साहब तो बता दिए, अवधू
बेगामदी साहबारा, अवध बेगामदी साहबारा। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा घर बेगम है, वहां जा नहीं पाओगी। बार बार तो कह रहे हैं आपको, अवध बेगामदी साहबारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कौन पुकारा। आप दोष लगाते हो प्रभु को, हमको ऐसा कर दिया, हमको ऐसा कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि हमारे देश में आओ, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। राजा को भी कह रहे हैं, रंग को भी कह रहे हैं, फकीर को भी कह रहे हैं, बादशाह को कह रहे हैं। राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कौन पुकारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्यदी साहबारा। इस संसार का सबसे बड़ा पद चाहती हो, इस संसार का सबसे बड़ा पद, तो बस्यदी साहबारा, अवध जो चाहो तुम आहो परम पद। अरे पूरे संसार में ये सदगुरु की वाणी को जो है पहुंचा देना है, यही काम है। पूरे संसार में सदगुरु की वाणी को पहुंचा देना है, और जो भेदी होगा वो बूझ लेगा, और नहीं बूझेगा तो कोई बात नहीं। काम ही है, यही काम है। अब कोई काम नहीं है, अब एक ही काम है, सदगुरु की वाणी को पूरे संसार में जो है पहुंचा देना है। कबीर साहब की वाणी को पहुंचाना है, स्वामी जी की वाणी को पहचाना है। तो जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्यदी साहबारा, अवध बस्यदी साहबारा। आगे क्या बता रहे हैं, जो तुम आई सूक्ष्म होई करा। आप सूक्ष्म हो करके आए, मां के गर्भ में आपका निर्माण हुआ। जो तुम आई सूक्ष्म होई करा, ताजा नहीं के बारा। मन के भार को नहीं लेना, ये कबीर साहब कह रहे हैं। मन तो बहुत कुछ बताएगा, उसके भार को नहीं लेना, सीधा सीधा उसकी बात नहीं मानना। वो यही कह रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताजा नहीं के बारा। मन के भार को नहीं लेना। मन कहता है पत्नी खराब है, उसके भार को मत लो। मन कहता है पति खराब है, उसके भार को मत लो। अरे मनवा को सीधा वहां डुबा दो ना। तो वही कह रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताजा नहीं के बारा। अवध ताजा नहीं के भारा। ऐसी रहनी रहा हो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबी, साहेब की दरबारा। अवध साहेब की दरबारा। कठिन काल सी
बचना चाहो, गाहो शब्द टक सारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, काल से बचना चाहते हो तो शब्द को गाओ। अब शब्द क्या है? ये सब भेद की बातें हैं। आपको टोहलिया सत संग पाई के, बिन सादा गुरु को कही, कोई पियता मारमी यार, अभिहरस बुंद झरी। कोई पियता मारमी यार, अभिहरस बुंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी। चेतन चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारमी यार, अभिहरस बुंद झरी। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ूला धरी। टोहलिया सत संग पाई के, बिन सादा गुरु को कही। डोरी डगारा गगर शिर ऊपर, गेड़ूला धरी। टोहलिया सत संग पाई के, बिन सादा गुरु को कही। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, ईरा सा जीवन मुक्त करी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, स्वामी जी ने क्या कहा? उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर उपदेश। काल रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि इसका उम्र बहुत ज्यादा है। आपका उम्र 100 साल ही है। तो आपको परम प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। ये जीवन मरण जो है आपका अधिकार में नहीं है। जीवन और मृत्यु जो है, जस अपयश, ये सब आपका अधिकार में नहीं है। ये किसी और के अधिकार में है। उसी को काल कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। इसको खूंटा गठिया लीजिए और एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए। ये जीवन मरण जो है आपका अधिकार में नहीं है, लेकिन सद्गुरु का ऐसा विधान भी है कि इस शरीर को आप त्याग भी सकते हो। त्यागने का मतलब आत्महत्या नहीं करनी है। अरे एक सद्गुरु का विधान है, उसमें जाने से आपकी सांस की गति ऐसे ही बंद हो जाएगी और एकदम आनंद आनंद है। मतलब जिसको मरने से संसार डरता है,
जोगी जो है उसको एकदम खुशी खुशी उसमें पहुंच जाता है। दोनों में अंतर है। मृत्यु दिखाया पही मरी, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। ये जोगी पद जो है सदगुरु देता है, सबको नहीं मिलेगा। जीवन मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। ये स्वामी जी का ज्ञान यही है कि बैठे बैठे समाधि अनुष्ठान में शरीर छोड़ करके अपना देश में पहुंच जाना, यही ज्ञान है स्वामी जी का। स्वामी जी का असली ज्ञान यही है। उसका दोहा भी स्वामी जी लिखे हैं। 2 दोहा तो यहाँ पर है, उसको दोनों सुन लो और 2 दोहा सुन लो, फिर खत्म करेंगे। मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। और दूसरा दोहा क्या है? मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, आप जितने ये वाणी सुन रहे हो, आप सबको जो है समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। स्वामी जी ने समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग किया है। स्वामी जी ने शरीर का त्याग किया है, मृत्यु नहीं हुई है। वही दोहा, ये दोनों दोहा वही बता रहे हैं। मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। ये स्वामी जी का असली ज्ञान, स्वामी जी का यही है। मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। और क्या कहते हैं? जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु दार पारा, यह पावी सत्यनाम। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, ये कथा बहुत है, अनंत काल तक मैं सुनाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा। अनंत संत महात्मा एक साथ बैठ करके अनंत काल तक आपको गाएंगे, बजाएंगे, सुनाएंगे, तो भी ये खत्म नहीं होगा। आपको एक ही चीज याद रखनी है, गुरु का चरण। आपको एक ही बात याद रखनी है, सदगुरु का चरण। बस आपका काम हो जाएगा। ये दुनिया भर का दोहा, ये वो, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। एक ही चीज याद कर लो। कौन सा? एक पाद में
सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशी संत समाई, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु की महिमा कोई उसका हंस जानता है, उसका बेटा बेटी पति भाई दयाद दोस्त मित्र कुछ नहीं जानेंगे। आपका प्रेम और सदगुरु का प्रेम दो ही जानते हैं, संसार नहीं जानता है। ऐसे ही करते करते वो चले जाएंगे। संत लोग जो है ऐसे ही करते करते चला जाता है और उनके परिवार के लोग नहीं बूझ पाते हैं। तो आप कैसे बूझ पाओगे? आपका प्रेम और सदगुरु का प्रेम कैसा होना चाहिए? जल विधवत, तब आप बूझ पाओगे। आप सीधी सीधी आप बूझ जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा? काम कोई करे ते रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। और स्वामी जी ने क्या कहा? प्रेमदार टूटे नहीं, वह राई का समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। और क्या है? क्षण भी अगर नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। क्षण भी अगर नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदों, स्वामी जी जो है जीरो से शुरू किए हैं, साधना कर करके और वही दोहे जो है स्वर वेद में लिखे हैं। वो तो अंत में न लिखे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम्हारे के देव। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक है, हम तुम्हारे के देव, लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब का चूरा न भेव। और स्वामी जी ने क्या बोला? आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप। स्वामी जी कह रहे हैं जो है अग्नि ने हमें भी, लोहे को भी अग्नि स्वरूप बना दिया। मैं लोहा हूं और नित्य अनादि सदगुरु जो है अग्नि है। तो आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप, सतादन अलग है, हंसा पुरुष का रूप। और स्वामी जी ने क्या कहा? भूले मति अभी मानया, स्वामी सी वकभाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद परभाव।
स्वामी जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, हमेशा याद रहे। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, भूले मति अभी मानया स्वामी से वकभाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना परभाव। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। और हम लोग क्या कह रहे हैं? और छोड़ो, इस बात बोलने से गड़बड़ हो जाता है। देखो, आप सदगुरु के आगे अधीन, अति अधीन हो करके जो है आप सब काम किया करो, आपका काम पूर्ण हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी तो कह दिए, नामदानी शीरा सांपकारा शांता बीजी ताहोय, डारे मारी का यार बले धिक जीवन है सोय। धिक्कार है ऐसे जीवन को, स्वामी जी ने कह दिया। जब गुरु के ऊपर डाल दिया तो शांति से आपको बैठा नहीं जाता है। जब आपको स्वामी जी कह रहे हैं, नामदानी शीरा सांपुकारा संता बीजी ताहोय, फिर काहे लिए डरते हो? जब गुरु के सिर पर डाल दिया तब क्या कह रहे हैं स्वामी जी? डारे मारे का यार बने। जब गुरु के सिर में डाल दिया तो फिर डरना नहीं है आपको, और मरना भी नहीं है, कायर नहीं बनना है। गुरु पर पूर्ण विश्वास के साथ रखो। यदि आपका विश्वास डगमग होगा तो नहीं होगा काम। हो आप सोच रहे हो कि ये काम हो जाना है तो गुरु के ऊपर डाल दो। उसको भी स्वामी जी कहे, बताना नहीं है किसी को। जो आप संकल्प लेते हो उसका दोहा है स्वर वेद में। अपने बर संकल्प को रक्षा करनी है, उसको जतन से बताना नहीं है किसी संसार को, तभी वह कार्य पूर्ण होगा। और यदि बता दोगे तो आत्मबल नष्ट हो जाएगा आपका। तो संसार में बड़ से बड़ा जो काम है वह संकल्प से पूर्ण होता है। सत्य काम, सत्य संकल्प। तो आप लोग बस थोड़ा सा कोई बात हो जाएगा, पूरा बवंडर फैला करके रखेगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, स्वामी जी ने ये नहीं किया, स्वामी जी आप ही के लिए करेंगे। आप ही सबसे बड़े भक्त हो, कुछ अपने भी करोगे। आए सदगुरु की बहुत आसान होता है सदगुरु को दोष लगाना, प्रभु को दोष लगाना। सदगुरु तो बता दिए, स्वामी जी ने तो बता दिया, प्रभु ने तो बता दिया। ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दी खन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जातन कर सोय। इस संसार में जो भी चीज दी हुई है सबका काम है। चोर का भी काम है, बेईमान का भी काम है, शाह का भी काम है, सबका काम है। नीम का पेड़ का भी काम है, बबूल का पेड़ का भी काम है, जय काम है, आम का पेड़ का भी काम है, कटहल का भी काम है, सैजन का भी काम है, केला का भी काम है। आप तो उजाड़ करके फेंक देते हो, ये नहीं चाहिए। मेहंदी का भी काम है। प्रभु ने आपको सब दिया हुआ है, आपको जो चाहिए आप ले लो, और जो आपका मतलब का नहीं है उसके लिए बुराई नहीं करना है उसको। अब का पेड़ का बुराई करोगे आप जो है, एक पत्ती यदि आप 2 पत्ती दाल में डाल दो तो खराब हो जाएगा वो। तो आपको ना सोच रहा है कि ये नीम का पत्ती इसमें नहीं डालना है, और उसी में एक जो कड़ी पत्ता आता है वो डाल दो तो उसका स्वाद बन जाता है। तो उसके गुण को करना है,
और वही नीम का पत्ता जो है ना पानी में डाल करके बॉयल कर लो और कुल्ला कर लो तो दांत का दर्द खत्म हो जाता है। आप करके देख लेना। यदि यदि आपका दांत का दर्द हो रहा है तो नीम का पत्ता ले आना, उसको जो है ना कुछ कुछ करके जहाँ दर्द होता है वहाँ लगा करके सो जाना। थोड़ी देर में आपको जो है जो ठीक हो जाएगा। ठीक तो नहीं होगा लेकिन आराम हो जाएगा। तो बोलोगे कि जो है नीम का पत्ता बेकार है। अरे नहीं, उसका शुभ भाव में लेना है कि नीम का पत्ता बहुत बढ़िया है। इसको पानी को बॉयल कर लो, हल्का गर्म करके फोड़ा को धो दो, पानी को धो दो, वहाँ काम आता है। आप भाव शुभ नहीं रखते हो इसीलिए गड़बड़ होता है। और यदि आप शुभ रखोगे कि नहीं हमें प्रभु मिलेगा, हमारे बेटा का बेटी का सब शादी होगा, एक बार वहां रख करके रखो। गुरुचरण में किसी को नहीं बोलना है। आप तो पूरे गांव संसार को बताए जा रहे हो, पूरे संसार को बताए जा रहे हो। ऐसा स्वामी जी नहीं लिए हुए। स्वामी लिख रहे हैं अपने संकल्प का धैर्य से रक्षा करनी है, किसी को नहीं बोलना है। उसका भी दोहा है। स्वामी जी जैसे आप हो, स्वामी जी ऐसे ही थे। स्वामी जी के हृदय में एक अग्नि थी कि ये प्रभु को प्राप्त करना है। और सब जो है साधना कर करके, उनके तो घर में ही जो है 3 भूमियों तक का ज्ञान तो उनके घर में ही था। तो साधना करके स्वामी जी जो है आपके लिए फ्री में दिए हुए हैं। आप स्वरवेद पढ़ो, सत्संग में जुड़ो, संतों की वाणी को बूझो। और दुख कहाँ है? दुख है नहीं संसार में, लेकिन आपकी चेतना को अलग करना पड़ेगा। मन को अलग कर दो, दुख खत्म हो जाएगा। मन ही तो काल है, इसी को तो बूझना है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय